दोस्तों जस्ट इमेजिन कैसा हो अगर एक ऐसी प्रिजन बना दी जाए जहां पे सभी प्रिजनर्स सुपर पावर विलन्स हों, कुछ में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने की एबिलिटी हो और किसी में टेलीकाइनेसिस या फिर आइज में से लेजर बीम एमिट करने की एबिलिटी, और उनमें सबसे फेमस प्रिजनर के पास दूसरों का माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी हो। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की फिल्म में, जिसका नाम है करेक्टिव मेजर्स। मूवी के स्टार्ट में हम अंडरग्राउंड पार्किंग में सुपर पावर विलन्स के ग्रुप को देखते हैं जो अपने ही एक साथी को मार रहे थे क्योंकि वो उनके टारगेट पे बैक को खत्म नहीं करके आया था और सिर्फ उसकी बेटी को ही मारकर वापस आ गया। सडनली पे बैक वहां आकर अटैक करके उनमें से काफी सारों को मार डालता है, लेकिन उनमें से दो के पास बुलेट प्रूफ एबिलिटीज थी, इसलिए पे बैक को उनसे बेयर हैंडेड ही लड़ना पड़ता है। एंड देन वो उन दोनों को भी मारकर फाइनली उस लास्ट आदमी को भी शूट कर देता है जिसने उसकी बेटी को मारा था। तभी वहाँ पुलिस आकर पे बैक को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंसिडेंट से कुछ साल पहले पूरी दुनिया में द पल्स नाम की तबाही फैली हुई थी, और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वॉर्स में न्यूक्लियर वेपन्स यूज होने लगे थे और न्यूक्लियर रेडिएशन सिंड्रोम की वजह से दुनिया में बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी थी। डिफरेंट कंट्रीज और सिटीज में लोग बचे कुचे रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ रहे थे और उनमें से कुछ जिंदा बच जाने वाले इंसानों को जेनेटिक म्यूटेशन से सफर करना पड़ा था, जिससे उनके अंदर डिफरेंट तरह की सुपर पावर्स आ गई थी। लेकिन उन इंसानों ने अपनी एबिलिटीज को गलत यूज करके बचे कुचे रिसोर्सेज हासिल करने की कोशिश की, जिससे हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। और इसको ठीक करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने सुपर लॉ इम्प्लीमेंट करके सुपर प्रिजन बना डाली, जिसमें उन सब सुपर विलन्स को रखा गया। एज पे बैक ने भी 50 से ज्यादा क्रिमिनल्स को मारा था, इसलिए उसे भी पूरी लाइफ के लिए सुपर प्रिजन में रखा जाना था। न्यूज में बताया जाता है कि सुपर प्रिजन की देखरेख एक आदमी डेवलिन करने वाला है, जिसके बारे में रूमर्स थे कि वो प्रिजनर्स के साथ बहुत ही ज्यादा फेरोशियस हो जाता है। मगर डेवलिन इंटरव्यू में सभी रूमर्स को डिनाई करते हुए क्लेम करता है कि उसके होते हुए कोई भी प्रिजनर जेल से भाग नहीं सकता। लेटर ऑन पे बैक को भी बाकी प्रिजनर्स के साथ सुपर प्रिजन ले जाया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पे बैक यहाँ आना चाहता था ताकि वो और सुपर विलन्स को भी मार सके। उन कैदियों में एक आदमी डिएगो भी था, जिसके पास इमोशन शेयर करने और दूसरों का दर्द फील करने की एबिलिटी थी, बट अनलकीली उसे किसी को हर्ट करने के गलत इल्जाम में पकड़ा गया था। इस प्रिजन में गार्ड सब प्रिजनर्स की आइडेंटिटीज रिकॉर्ड करके उन्हें एंकल कफ्स लगाते हैं ताकि वो लोग अपनी सुपर पावर्स यूज करके मैस क्रिएट ना करें, जिसके लिए डेवलिन सब नए प्रिजनर्स को वार्न भी करता है। लेटर ऑन सब कैदियों को कोर्ट यार्ड में ले जाया जाता है, जहां पे बैक एक आदमी जिम से मिलता है जिसके भाई को पे बैक नहीं मारा था, और वो दोनों नॉर्मल फाइट करते हैं। पे बैक जिम को हरा देता है, लेकिन इससे पहले वो उसे खत्म करता गार्ड्स कफ के थ्रू पे बैक को इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोक लेते हैं, जिसके बाद फीमेल गार्ड पे बैक को बुरी तरह मारती है। एंड देन उसे और जिम दोनों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। गार्ड ये सब फाइट्स देखकर एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको पहले नहीं रोका था। उसके बाद डिएगो एक कैदी गॉर्डन से मिलता है, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी। गॉर्डन बताता है कि वो यहाँ आने वाला सबसे पहला कैदी है। वो डिएगो को यहाँ रहने के कुछ रूल्स भी बताता है। डिएगो क्यूरियस होकर उससे एक्सट्रीमली खतरनाक प्रिजनर लॉबी के बारे में पूछता है। उसके पास किसी भी चीज को अपने माइंड से कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, इवन के ह्यूमन ब्रेन को भी। वो अपने विक्टिम्स को कंट्रोल करके उनसे सुसाइड करवा देता था। गॉर्डन डिएगो को लॉबे से दूर रहने का मशवरा देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। उसी दिन लॉबे को डार्क रूम में ले जाया जाता है, जहां डेवलिन ने उससे प्राइवेट में कुछ बात करनी थी। डेवलिन जल्दी रिटायर होने वाला था, इसलिए वो लॉबे से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है, जिन्हें लॉबे ने बैंक रॉबरी से चुराया था। डेवलिन ये भी कहता है कि अगर लॉबे ने उसके ऑर्डर्स ना माने तो वो उसे मरवा देगा। मीनवाइल हम प्रिजन के हॉस्पिटल को देखते हैं, जहां पे बैक का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। वहां पर एक प्रिजनर सर ना होने के बावजूद भी जिंदा था क्योंकि उसके पास रीजनरेट करने की एबिलिटी थी। तभी डिएगो वहां सफाई करने के लिए आता है। क्योंकि वो ज्यादा डेंजरस नहीं लगता था, इसलिए फीमेल डॉक्टर उससे बात करके अपनी स्टोरी शेयर करती है। देन नेक्स्ट रूम में वो लॉबी को साइकोलॉजिकल ट्रीट करने के लिए जाती है, तो पे बैक वहां जाकर डॉक्टर का गला दबाकर मार डालता है। एंड देन वो लॉबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, एज वो उसे काफी क्रूअल विलन लग रहा था। मगर इससे पहले कि वो लॉबी को मारता, डिएगो वहां आकर उसे रोक देता है। इस इंसिडेंट की न्यूज सारे प्रिजन में फैल जाती है, जिसकी वजह से सभी कैदी डिएगो की रिस्पेक्ट करने लगे थे क्योंकि उसने लॉबी की जान बचाई थी। कुछ लोग उसे अपना खाना भी शेयर करते हैं। एंड डिएगो को अब लॉबे की भी रिस्पेक्ट और अफेक्शन मिल गई थी।
मीनवाइल डेवलिन की असिस्टेंट फेलिशिया लोबे के साथ हुई उसकी डील के बारे में जान जाती है और इस बात को छुपाए रखने के लिए डेवलिन उसे प्रमोशन ऑफर करता है। साथ में डेवलिन फेलिशिया को थ्रेट भी करता है कि अगर उसने उसे एक्सपोज किया तो वो जॉब से उसे फायर कर देगा। इन 10 सालों में गॉर्डन ने काफी दफा बेल के लिए अप्लाई किया था, मगर कोर्ट हर बार उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता था। मतलब ये सुपर लॉ कुछ कैदियों के साथ अनफेयर भी था। कुछ दिन बाद गॉर्डन दोबारा अप्लाई करता है। इस बार उसे बेल मिलने की काफी उम्मीद थी, मगर देन कोर्ट के बार बार फिजूल क्वेश्चन से वो गुस्से में आ जाता है, जिससे उसकी एप्लीकेशन दोबारा रिजेक्ट हो जाती है। गॉर्डन बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। दूसरी तरफ लोबे लॉकअप से भागने का प्लान कर रहा था। उसका असिस्टेंट गॉर्डन को एक आयरन ऑब्जेक्ट देता है ताकि वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट का बदला ले और वहां मैस क्रिएट हो जाए। सो गॉर्डन उस ऑब्जेक्ट से अपने कफ्स अनलॉक करके उतार देता है एंड देन टेबल पर चढ़ के एक इलेक्ट्रिकल फायर से खुद को रिचार्ज करके अपनी सुपर पावर्स के थ्रू प्रिजन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सब लोगों के एंकल कफ्स डिसेबल हो गए थे और अब सभी प्रिजनर्स एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। डेवलिन फेलिशिया को जनरेटर ऑन करने के लिए कहता है ताकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिस्टोर हो सके एंड देन उसके रिस्टोर होते ही सभी कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनके लॉकअप्स में भेज दिया जाता है। मीनवाइल गॉर्डन हॉस्पिटल में था, जहां एक फीमेल गार्ड उसे पीछे से अटैक करके बेहोश कर देती है। डेवलिन उसे ऑर्डर देता है कि वो गॉर्डन को मार डाले क्योंकि इस केओस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल था, जिसके बाद वो गॉर्डन को मार देती है। उसकी डेथ न्यूज हर तरफ फैल चुकी थी और उसके अलावा भी इस केओस में 12 और प्रिजनर्स की डेथ हुई थी, मगर डेवलिन इस इंसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं करता। लेटर ऑन वो डिएगो को टॉर्चर चैम्बर दिखाता है जहां टाइम काफी स्लो गुजरता था। डेवलिन को लगता था कि इस मैस के पीछे लोबे का कोई हाथ जरूर है, इसलिए वो डिएगो से उस सीक्रेट के बारे में जानना चाहता था क्योंकि वो और लोबे काफी क्लोज थे। डेवलिन डिएगो से लोबे की हर बात बताने के लिए कहता है और बोलता है कि अदरवाइज मैं तुम्हें टॉर्चर चैम्बर भेज दूंगा, मगर डेवलिन को उससे कोई भी क्लू नहीं मिलता। इसलिए वो लोबे के पास जाकर उसे वार्न करता है कि वो यहाँ से भागने का ना सोचे, बल्कि जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर करे, ये जानते हुए कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। लोबे डेवलिन से कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। अगले दिन गार्ड्स एक टेक्नीशियन के साथ बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक करने के लिए जाते हैं एंड मीनवाइल सब प्रिजनर्स को ब्राउन एनवेलप्स मिलते हैं जो उनकी फैमिलीज की तरफ से आए थे और उनमें उनके फेवरेट आइटम्स थे। दूसरी तरफ लोबे दोबारा भागने का प्लान करता है। उसने किसी तरह एक टैबलेट ले ली थी जिससे अब वो वायरस प्रोग्राम करने लगा था ताकि सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके। उधर पेबैक ने अपने फेस पर क्रॉस का टैटू बनवाया था और वो दोबारा जिम से लड़ने के लिए जाता है, मगर जिम अब उससे फाइट नहीं करना चाहता था। डिएगो लोबे से मिलने जाता है कि वो उसे भी यहाँ से भागने में हेल्प करे। डेवलिन के रिटायरमेंट के दिन पता चलता है कि अब गार्ड्स का कैप्टन उसे एज अ ओवरसीयर रिप्लेस करेगा, जिससे फेलिशिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि डेवलिन ने उसे काफी ख्वाब दिखाए थे कि रिटायरमेंट के बाद उसे बॉस बना दिया जाएगा। लेटर ऑन डेवलिन लोबे के पास जाकर उसे टैबलेट देता है कि वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे। उसे ये देखकर खुशी हुई थी कि लोबे उसकी बात मानकर आराम से पैसे ट्रांसफर करने लगा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि असल में लोबे ने उस टैबलेट पर अपना वायरस अपलोड कर दिया है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक कफ्स का असर खत्म हो गया था और सब प्रिजनर्स अपनी सुपर पावर्स यूज करके डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगते हैं। गार्ड्स को मारने के साथ साथ वो लोग एक दूसरे से भी फाइट कर रहे थे। उधर हॉस्पिटल में डिएगो भी सब प्रिजनर्स की पेन फील करने लगा था। वो फीमेल डॉक्टरों से कंफर्ट करती है। मीनवाइल फेलिशिया डेवलिन को कॉल करके सडन कियोस के बारे में बताती है। ये सुनकर वो रूम में वापस जाकर कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, मगर लोबे ने दरवाजा लॉक कर दिया था। शायद डेवलिन लोबे के एस्केप प्लान का इम्पोर्टेंट पार्ट था। प्रॉब्लम काफी बढ़ता जा रहा था, इसलिए कैप्टन फेलिशिया से सलूशन पूछता है तो वो बताती है कि सिक्योरिटी सिस्टम बेसमेंट में बने जनरेटर पर बेस्ड है, जिसे रिस्टार्ट करने से सब दोबारा ठीक हो सकता है। सो कैप्टन उसकी गाइडेंस के थ्रू बेसमेंट में जनरेटर रिस्टार्ट करने के लिए जाता है, मगर उसके वहां पहुंचने पर रेडियो सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। सो फेलिशिया अब उसे गाइड नहीं कर सकती थी और इससे पहले कि कैप्टन जनरेटर रिस्टार्ट करता, जिम वहां आ जाता है जिसका फेस चेंज हो चुका था। वो कैप्टन पर अटैक कर देता है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि एक गार्ड लोबे के प्लान में उसका साथ दे रहा था। पहले तो जिम कैप्टन को काफी मार रहा था, लेकिन तभी कैप्टन उसके पास एक पाइप तोड़ देता है तो हॉट एयर से जलकर जिम की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ डेवलिन लोबे के सामने बैठकर मनी ट्रांसफर कंप्लीट होने का वेट कर रहा था एंड देन ट्रांसफर कंप्लीट करके लोबे कहता है कि उसके पास एक और भी पावरफुल एबिलिटी है जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता, और वो ये थी कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे के साथ स्वैप कर सकता था।
और फाइनली वो अपनी कॉन्शियसनेस डेवलिन के साथ स्वैप कर लेता है, क्योंकि प्रिजन से भागने का सिर्फ यही एक रास्ता था। एंड देन लोबे, जो कि अब डेवलिन की बॉडी में था, अपनी बॉडी यानी डेवलिन को पंच मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ कैप्टन जनरेटर रिस्टार्ट कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रिक कफ्स दोबारा रिस्टोर हो गए थे। डेवलिन यानी कि लोबे तुरंत सारा कंट्रोल संभालते हुए सब प्रिजनर्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोक लेता है। एंड देन दरवाजा खुलने पर वो गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि लोबे यानी डेवलिन को टॉर्चर चैम्बर भेज दिया जाए। उसके बाद वो रूम से बाहर जाकर फेलिशिया से मिलता है और उसे प्रमोट करके सुपर प्रिजन का ओवरसीयर बना देता है। गार्ड्स ने सब प्रिजनर्स को वापस लॉकअप में बंद कर दिया था। एज अ ओवरसीयर फेलिशिया वहां पर काफी सारे चेंजेस करती है, जैसे कि सुपर पावर्स के अकॉर्डिंग उसने सब प्रिजनर्स की क्लासिफिकेशन कर दी थी, जिसके बाद डिएगो की सजा कम करके उसे दूसरी प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि उसकी एबिलिटी दूसरों को हर्ट नहीं करती थी। डिएगो जाने से पहले हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से गुड बाय बोलने के लिए जाता है। वो उसे अपना इतना ख्याल रखने के लिए थैंक्स भी करता है। उसके बाद वो प्रिजन से बाहर आ गया था, जहां लोबे के असिस्टेंट को भी छोड़ दिया गया था। यहाँ पता चलता है कि लोबे ने उन दोनों को फाइट्स और मेस में पार्टिसिपेट करने से मना किया था, ताकि उन्हें बेल मिल सके। लास्ट सीन में लोबे अपने असिस्टेंट को पिक करता है और वो लोग अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, एज उनके पास बैंक में बहुत ही ज्यादा पैसा था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।